प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भारतवर्ष में ब्राह्मणों का सम्मान क्यों होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने अनुसार ग्रंथ बनाए हैं तो ब्राह्मण स्वयं भगवान बन जाते, कृष्ण और राम को भगवान क्यों बनाते। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों की पूजा क्यों होती है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी ये सब संसार देवताओं के अधीन है। जैसा प्रकृति चाहते हैं, प्रकृति के मालिक देवता हैं, उसी के अनुसार ये संसार चलता है। और देवता मंत्रों के अधीन हैं। मंत्रों के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्र के अनुसार देवता कार्य करते हैं। वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी पृथ्वी की रक्षा होती है। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की रक्षा होती है। इसलिए ब्राह्मण देवता हैं और उनकी सम्मान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अब देखिए दूसरी बात, बांधव कौन है, मित्र कौन है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने या तिष्ठति स बांधव। यानी किसी आदमी के पास कोई तकलीफ हो, परेशान हो उस समय, और कोई दिक्कत आ रही हो, किसी तरह की और परेशानी हो, उस समय दुर्भिक्षे, बहुत बुरे दिन आ जाएं, अकाल पड़ जाए, जल और अन्न का संकट आ जाए, कर्जा हो जाए बहुत ज़्यादा, शत्रु संकटे, शत्रुओं से परेशान हो जाए आदमी, परेशान कर रहे हो शत्रु लोग, राजद्वार, जहाँ अब राजद्वार तो रहे नहीं, जो अधिकारी हैं वो राजद्वारी हैं, राजा हैं, उनके यहाँ जाने पर, और शमशान भूमि पर। शमशान भूमि पर दो तरह से जाना आना होता है। एक तो कोई खास व्यक्ति घर का मृत्यु को प्राप्त हो जाए उस समय जाना होता है, और स्वयं के मृत होने पर भी जाना होता है। दोनों स्थितियों में से जो उसके संकट में काम आता है, दुर्भिक्षी में काम आता है, शत्रु परेशान कर रहे हो उसमें काम आए, और जो राजद्वार में कोई मतलब पेशी हो उस समय जो काम आए, और शमशान में जो काम आए, वही बांधव है, मित्र है, भाई है, वही है। अब देखिए सुखी कौन है। सुखी वही रहता है। देखिए, मैं नीति के वचन बता रहा हूँ आपको। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे तथा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में किसी को कुछ धन देना और लेना है उस समय, और किसी को अन्न देना है, खेत में बोना है, उसमें विद्या संग्रह करने में और आहार और व्यवहार करने में, खाना खाने में और किसी के संबंध स्थापित करते समय जो आदमी अपनी लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है।
लज्जा का मतलब क्या है कि देखिए, किसी से लेन देन करें तो पूरी बात तय कर लें, भैया कितने दिन में देगा, कितने पैसे देगा, ये तय कर लें। लज्जा नहीं करनी है यार, दे देगा मित्र है। और देखिए, विद्या संग्रह करने में भी अगर किसी ने शर्म की कि ये सवाल मेरे को आ नहीं रहा है, कैसे पूछूं, ये बात मुझे आ नहीं रहा है, गुरुजी से कैसे पूछूं, उसमें भी लज्जा घातक होती है। और खाना खाते समय और किसी से व्यवहार स्थापित करते समय जो लज्जा को छोड़ता है वह सुखी होता है। आहारे व्यवहारे च त्यजेत लज्जाम सुखी भवेत। और कुछ जानकारी भी मैं आपको अच्छी से अच्छी दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्णा।